मित्रों, मंगलम। ज्योतिष विशेषांक में आपका स्वागत है और आज का विषय है अग्निवास। अग्निवास क्या है? अग्निवास क्यों और कब देखते हैं? हम सभी लोग जब कोई कामना परक यज्ञ, अनुष्ठान, जप इत्यादि करवाते हैं, उस समय अग्निवास देखना अति आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अग्निवास देखे बिना या अग्नि का वास भू पर नहीं है, कोई भी हवन यज्ञ आदि करवाता है, उसका नाश ही होता है। यदि अग्नि का वास आपका पाताल लोक में है तो वही अग्नि धन का नाश, आपके मान सम्मान का नाश करती है। वही अग्नि यदि आकाश लोक में है तो आपके प्राण का नाश करती है। जब अग्नि भूलोक में होगी तभी आपके जप, कार्य इत्यादि की सिद्धि होगी, आपका कार्य फलीभूत होगा। तो आज का विषय लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं अग्निवास के विषय में। इसका सूत्र क्या है? अग्निवास कैसे देखते हैं? इसका नियम क्या होता है? सूत्र: शयका तिथिर्वार युता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रे भुवि वह्निवासः सौख्याय होमे शशियुग्म शेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च। यह सूत्र है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 30 की संख्या को मानते हैं। यहां पर वार की गणना इतवार से होती है, इतवार को 1 मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है पक्ष शुक्ल और दशमी का, कि इस दिन अग्निवास कहां पर है। तो देखा मैंने कि पक्ष है शुक्ल, तिथि है दशमी, दशमी का मान हुआ 10, दिन है बुधवार का, तो इतवार 1, रवि, सोम, बुध, यानी 4। इतवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, अर्थात 4 दिन हुए। तो 10 + 4, एक उसका नियम है सूत्र का, तो 1 और जोड़ते हैं। तो 10 × 4 = 14 और 1 = 15। 15 में भाग देना है 4 का, 4 × 12। तो यहां पर कहा गया है शेषे, जो भी शेष बचे आपका, भागफल नहीं, शेष फल। तो आपका कितना आया शेष फल? 3। अब सूत्र कहते हैं, यदि आपका शेष फल 1 आवे तो अग्निवास आकाश में, जो कि प्राणनाश। अग्निवास में आपके शेष फल में 2 आता है, तो वही अग्नि का वास पाताल लोक में, अर्थात यश, धन, धान्य का नाश। यदि शेष आपका 0 या 3 आता है तो अग्नि का वास भूलोक में होता है। यहां पर अग्निवास भूलोक पर है, क्योंकि आपका शेष 3 आया। अर्थात आप इस दिन हवन इत्यादि पूजा कर सकते हैं। अब एक सूत्र है पक्ष कृष्ण का। अब यही पक्ष कृष्ण है, दशमी है, तो यहां पर अब 25 हो जाएगा। तो 25 दिन है बुध, तो 4 ये हो गए, 25 × 4 = 29 और 1 = 30, जो कि नियम में है। अब 4 का भाग दिया हमने, तो 28, 7 बार गया, 28 हुआ, बचता है 2। 2 का मतलब अग्निवास आपका पाताल में है, अर्थात आज अग्नि का वास नहीं बनता है। ऐसे ही नियम से आप कभी भी किसी भी दिन का अग्निवास निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान विधि है। अब इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं अग्निवास कहां कहां नहीं देखना चाहिए। बहुत से ऐसे कृत्य हैं जहां पर अग्निवास नहीं देखते हैं, हम सबको नहीं ज्ञात होता है, और हम सब कृत्यों में अग्निवास देखते हैं।
तो अब अगला सूत्र है अग्निवास आपको कहां कहां नहीं देखना है। उसका सूत्र विवाह यात्रा व्रत गोचरेषु चूड़ोपनीते ग्रहणे युगाद्यैः दुर्गा विधानेन सुत प्रसूतौ नैवाग्निचक्रम परिचिंतनीयम। अर्थात सूत्र कहते हैं विवाह में आप विवाह कर रहे हैं उसके होम में अग्निवास नहीं देखना है। तो विवाह यात्रा जब हम लोग कोई देव यात्रा करके घर आते हैं तो नियम यह है कि उसी समय हमें हवन करना चाहिए। जब भी आप कहीं देवस्थान से आवें तो हवन होना चाहिए और अग्निवास नहीं है तो यहाँ पर कोई दोष नहीं होता है। व्रत यदि आप दैनिक उपवास करते हैं, सोमवार का है, मंगलवार का, बुधवार का है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अन्य जो व्रत आप करते हैं, उस व्रत के दिन यदि आपका अग्निवास नहीं है, हवन करते हैं तो कोई दोष नहीं है। ग्रहों का होम यदि कोई आप ग्रह शांति कर रहे हैं, बुध ग्रह की शांति है, बुध का हवन करना है, तो वहां पर हवन में अग्निवास का महत्व नहीं है। चौल के शांत, जनेऊ इत्यादि में आपके अग्निवास का महत्व नहीं है। ग्रहण का होम जब ग्रहण पड़ता है चंद्रमा या सूर्य का, उस समय आपको अग्निवास नहीं देखना है, आपको हवन करना है। जो तिथियां युगादि होती हैं, स्वयं सिद्ध मुहूर्त जिसको बोलते हैं हम लोग, उनमें कभी भी अग्निवास नहीं देखते हैं। उस दिन आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें अग्निवास नहीं देखना है। एवं मां भगवती के पूजन में, हवन में अग्निवास नहीं देखना है। अब आप नवरात्रि में, नवमी में हवन करते हैं तो उस समय आपको अग्निवास नहीं देखना है। दुर्गा जी की पूजा में, नवमी में अग्निवास नहीं देखते हैं। और अशौच, जैसे जन्म बच्चे का हो गया है, मूल शांति होनी है, बरहों आदि होना है, नांदी मुख श्राद्ध होनी आदि कृत्य जो करते हैं उसमें हवन आदि होते हैं, उनमें आपको अग्निवास नहीं देखना है। और अंत्येष्टि के बाद जब भी घर में शांति पाठ, शांति हवन होता है 13वें दिन, उस दिन भी आपको अग्निवास नहीं देखना है। अर्थात इन अवस्थाओं में, इन कर्मों में आपको अग्निवास नहीं देखना है। एक सूत्र और है अग्नि परिहार के विषय में। विवाहे व्रतबंधे चायजने मधुसूदने दुर्गायां पुत्र जन्मादौ अग्निचक्रम न दृश्यते। यह भी वही कहते हैं कि विवाह में, जनेऊ में और भगवान विष्णु के पूजा में, दुर्गा जी की पूजा में पुत्र जन्म के समय अग्निवास नहीं देखना चाहिए। अर्थात आप इन कृत्यों में अग्निवास ना देखें, लेकिन जो भी आप कामना परक यज्ञ, अनुष्ठान आदि करवाते हैं उनमें अवश्य आप अग्निवास को देख करके जब भूलोक में हो तभी आप हवन इत्यादि करें, अन्यथा उस कृत्य का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मुझे आशा है कि यह आज का जो विषय है आपको अत्यंत उत्तम लगा होगा और मैं ऐसे ही नए नए विषयों के साथ मैं आप सबके सम्मुख होता हूं और बहुत शीघ्र ही एक नए विषय के साथ मैं आप सबके सम्मुख होता हूं। तब तक के लिए ओम मंगलम।